नमस्ते अभिकर्ता साथियों, एलआईसी की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम यह सीखेंगे कि मासिक मोड की एलआईसी पॉलिसियों के लिए 3 महीने की प्रीमियम को 1 महीने के प्रीमियम में कैसे परिवर्तित करें। अक्टूबर 2024 के बाद से एलआईसी ने मासिक मोड के लिए एक नियम लगाया है, जिसमें यदि कोई ग्राहक मासिक मोड में पॉलिसी लेना चाहता है तो उन्हें 3 महीने का प्रीमियम देना होगा। यदि वे केवल 1 महीने का प्रीमियम ही देना चाहते हैं तो उन्हें अपना ईनेज का प्रोसेस पहले ही पूरा करना होगा, जिससे उनका प्रीमियम 3 महीने से घटकर केवल 1 महीने का ही रह जाएगा, जिसके बाद उनका पॉलिसी नंबर जनरेट होगा। एलआईसी की इंडेक्स प्लस पॉलिसी पर यह नियम लागू नहीं होता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जब अभिकर्ता ऑफलाइन मोड में पॉलिसी को शाखा में टाइप करवाते हैं तो वह डिफ़ॉल्ट रूप से 3 महीने की प्रीमियम उठाता है। कस्टमर के डेटा को चेक करने के बाद एजेंट को एलआईसी की शाखा से ईनेज का लिंक एस्केलेट करवाना होता है, जो कि कस्टमर के मोबाइल नंबर पर जाता है। कस्टमर इस प्रक्रिया को पूरा करके एजेंट को बता दे तो वह प्रपोजल फॉर्म को अपडेट करवाकर उस पर पॉलिसी नंबर जनरेट करवा सकते हैं। पर यदि कस्टमर इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो एजेंट सीधे इस लिंक को ओपन कर सकते हैं और प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। ऑनलाइन केस में शाखा से कोई भी लिंक एस्केलेट करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रपोजल के रजिस्ट्रेशन के बाद कस्टमर को ईनेज का लिंक अपने आप ही आ जाता है। लिंक खुलने पर सबसे पहले ग्राहक का मोबाइल नंबर, जो कि प्रपोजल फॉर्म में भरा गया है, ग्राहक की जन्मतिथि। यहाँ पर आप लोग याद रखें कि अगर बच्चे का केस है तो बच्चे की जन्मतिथि डालनी होगी। कैप्चा भरकर गेट मैंडेट पर क्लिक करना होगा। ग्राहक को एक ओटीपी प्राप्त होगा, उसे डालकर आगे बढ़े, जहां पर आपको अपना मैंडेट चुनना होगा। यदि एक ही ग्राहक के 2 से 3 केस हैं तो आप एक एक करके उनका मैंडेट कर सकते हैं। अगले पेज पर बीमा धारक का विवरण दिखाई देता है। आगे बढ़ने के लिए प्रोसीड बटन पर क्लिक करें और अपने बैंक को सर्च करके खाता संख्या दर्ज करें। बैंक खाता सत्यापन के लिए यहाँ पर 3 विकल्प होते हैं, जिसमें पहला विकल्प इंटरनेट बैंकिंग का है, दूसरा विकल्प डेबिट कार्ड का और अंतिम विकल्प आधार कार्ड का होता है। आप किसी भी विकल्प का चयन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आधार कार्ड का विकल्प चुना है। इस विकल्प के लिए आवश्यक है कि आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक हो। विकल्प का चयन करने के बाद एक कंफर्मेशन पेज खुलता है, जहां आप अपनी सहमति देकर यस प्रोसीड पर क्लिक करना होता है। अब यहाँ एनपीसीआई का पेज खुलता है, जो आपको सत्यापन के लिए 15 मिनट का समय देता है। उसके बाद आपको अपना 12 अंकों का पूरा आधार कार्ड नंबर डालना होता है और ओटीपी डालते ही आपका सत्यापन पूरा हो जाता है। ओटीपी द्वारा सत्यापन के बाद आपकी ईनेज की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।